होली रंगों का त्योहार है और ये भारत के सबसे जीवंत और उल्लासित त्योहारों में से एक है। पूरा भारत फाल्गुन पूर्णिमा के दिन यानी मार्च में पूरे जोश और उत्साह के साथ होली मनाता है। इसके अलावा वे इस त्योहार के साथ रंगों के मौसम बसंत का स्वागत करते हैं। इस दिन लोग सफेद कपड़े पहनते हैं और पानी की बंदूक के माध्यम से गुलाल और गीले रंग से खेलते हैं और स्प्रे करते हैं। लोग खाने और बांटने के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनाते हैं और वे घर में भांग और ठंडाई भी तैयार करते हैं। अगर इस पौराणिक कथाओं को देखें तो ऐसा माना जाता है कि उनका त्योहार होलिका पर प्रहलाद की जीत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जो एक शैतान थी। अगर हम पौराणिक कथाओं को देखें तो ऐसा माना जाता है कि उनका त्योहार होलिका पर प्रहलाद की जीत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि होली बुराई पर अच्छाई का जश्न मनाने के लिए है। लोग होली के दिन एक दिन पहले होलिका दहन के रूप में जानी जाने वाली अलाव भी जलाते हैं। हमारे देश में होली को लेकर के अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से मनाई जाती है, जिनमें से मथुरा और ब्रज की होली दुनिया में अपने अनोखी छठा और परंपराओं के लिए जानी जाती है। ये भारत के सबसे रंगीन पर्व मनाने के अपने अनूठे तरीके लिए भी मशहूर है। इस दिन नंदगांव के ग्वालबाल होली खेलने के लिए बरसाने जाते हैं, जहां गांव की महिलाएं उन पर लाठी बरसाती हैं। होली के कुछ दिन पहले यहाँ लठमार होली का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ राधा और उनकी सखियों के साथ लठमार होली की परंपरा की शुरुआत की थी। तब से आज तक ये परंपरा निभाई जाती है। इसी कड़ी में फूलों की होली भी है। रंगों और फूलों का ये त्योहार भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। फूलों से खेली जाने वाली होली ब्रज, मथुरा और बरसाना में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इस दौरान पूरा आसमान फूलों से रंग जाता है। ये एक अद्भुत दृश्य है जो पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देता है। इस दिन ब्रज के लोग मंदिरों में जाते हैं और भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा करते हैं और इसके बाद एक दूसरे पर गुलाल, कमल और गेंदे के फूल की पंखुड़ियां बरसाते हैं। इसी कड़ी में अगली होली की बात करें तो होला मोहल्ला की होली भी खेली जाती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने होली की जगह होला मोहल्ला की शुरुआत की। ये त्योहार सिखों में वीरता का रस भरने के लिए शुरू किया गया। श्री आनंदपुर साहिब के निकट गांव अंगमपुर में स्थान पर एक खुलकर मैदान में गुरु गोविंद सिंह जी ने 22 फरवरी 1701 ईस्वी को सारी संगत को बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर श्री आनंद साहिब के वहां पर पहुंचने के लिए कहा था। इसी कड़ी में उदयपुर की होली है, जहां शाही और अद्भुत होली समारोह के लिए पसंद करते हैं। उदयपुर में होली 2 दिन तक चलती है, जहां होली में एक दिन पहले होलिका दहन से उत्सव शुरू होता है। मेवाड़ के लोग इस रस्म को होलिका दहन के नाम से जानते हैं। शहर के महल के मैदान में होलिका दहन किया जाता है। मेवाड़ के राजा और उनकी परिवार होली की चिता जलाकर इस अवसर की शोभा बढ़ाते हैं। स्थानीय लोग आग के चारों ओर नृत्य करते हैं, जिसे गैर भी कहा जाता है। इसी कड़ी में काशी की होली है, जहाँ सब लोग अपने अपने शहरों में अपने अपने तरीके से होली मनाते हैं, लेकिन साधु संत और जितने भी भगवान शिव के भक्त हैं, वो काशी में मसान की होली खेलने इकट्ठा होते हैं। बनारस मोक्ष का शहर है, लेकिन यह मृत्यु को भी उत्सव की तरह मनाता है, इसीलिए यहाँ तो अनोखी होली खेली जाती है। इसी कड़ी में एक होली ऐसी भी है जहाँ मुस्लिम रीति रिवाज से मनाई जाती है। दरअसल जलकुली होली केरल के मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक खास पर्व है। ये होली के उत्सव का हिस्सा होते हुए भी इसे पारंपरिक इस्लामी रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे पर हल्दी और रंगों का लेप लगाते हैं, स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं और आपसी भाईचारे को मजबूत करने का संदेश देते हैं। मंजल कुली होली, जिसे हल्दी स्नान होली के नाम से भी जाना जाता है, केरल में कोंकणी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक विशेष उत्सव है और इसका मुख्य उद्देश्य शुद्धता, पवित्रता और मानसिक संतुलन को प्राप्त करना है। हल्दी का उपयोग इस दिन शरीर की शुद्धता और मानसिक शांति के प्रतीक के रूप में किया जाता है।